यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise the Lord. Good morning. कैसे हैं आप लोग? How are all of you? और एक बार सुबह आपके घरों में This early परिवारों morning को again to come to your homes. आने के लिए प्रभु मौका दिया। God gave us opportunity. प्रभु को धन्यवाद। We thank God. आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर सलीम Shall प्रार्थना we करें। pray? Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं। that you are same yesterday, today and forever. आप कल आज हमेशा के लिए वही समान। Lamentation says, Lord, आप गीत कहते हैं परमेश्वर, that your compassion is new every morning. ताकि आपकी तरस हमारे लिए हर रोज नया है। Oh, praise the Lord whose love endures forever. क्योंकि आपका प्रेम हमेशा के लिए स्थिर है हमारे लिए, And your compassion और endures हमारी forever. आपकी तरस हमारे ऊपर है प्रभु। Thank you for your compassion, O God. धन्यवाद यीशु तेरी तरस Because of your compassion, we do not perish. और आपकी तरस के कारण हम नष्ट नहीं हुए। Because of your compassion, you've made us your children, O God. आपका बेटा बनाए तरस के कारण। And your compassion heals us, आपकी तरस हमें चंगाई देता है delivers from all evil and harm. और सारी चोट और गहराई से हमें बचाता है। Let your compassion flow through us, O God, unto आपकी others. तरस हमारी जीवन के द्वारा अनेकों के भय प्रभु। The way you love and have compassion on us, जिस तरह आप हम पर प्रेम और तरस खाते हैं, help us to be compassionate, loving towards others. और उसी तरह हम दूसरों के लिए तरस खाते हैं। Make us just like you, O God. हमें आपकी जैसा बनाइए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As the clay in the potter's hands, जिस तरह मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में है, so are we in your hands. हम आपके हाथों में हैं प्रभु। Thank you once again. धन्यवाद यीशु मसीह। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन आमीन। कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? क्या आप खुश हैं? Are you happy? आप तैयार हैं? Are you ready? क्या वचन लेके आए हैं? Have you come with the word of God? हम लेवी के किताब को पढ़ रहे हैं। We're talking about, we are making a study on the book of Levi. अभी हम कौन सा विषय को What is बात the कर रहे topic? We have, पर्व के विषय में, फीस्ट के बारे में। कमान जोर से बोलो, पर्व के विषय में। we're talking about the feast. आज हम देखेंगे सबत के पर्व। Today we're going to talk of the feast of Sabbath. लेवी 23 उसका 3। Let's read Leviticus 23 verse 3. 6 दिन काम काज किया जाए, 6 days shall work be done, पर 7वें दिन परम विश्राम का but the 7th day is a Sabbath और पवित्र सभा का दिन है। of solemn rest, उसमें किसी प्रकार के काम काज न a किया holy जाए, convocation. वह तुम्हारा सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. इब्रानियों की किताब 4 उसका 10 और 11। Hebrew 4. जल्दी जल्दी से वचन लिखिए, बहुत वचन को बोलने वाला हूँ I'm going to say many verses, so और ये please. बहुत ध्यान से सुनना। So quickly take your Bibles and write down the verses. Hebrew 4. क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, Those who enter into his rest उसने भी परमेश्वर के समान as himself अपने कामों को पूरा ceased करके from his work विश्राम किया है। as God did from his. अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने के प्रयत्न करें। Let us therefore be diligent to enter that rest, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। lest anyone fall after the same example of disobedience. सबात का मतलब क्या है?
Do you know what the meaning of Sabbath? विश्राम, Means God's rest. विश्राम के दिन. Rest. Okay. Day of rest. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर हमें सबात का दिन, गॉड्स कैलेंडर में सबात का दिन एक उत्सव का दिन जैसा मनाते हैं. In God's calendar, a Sabbath day is called the day of rest. परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार According to the wisdom of God, आराम करना, रिलैक्सिंग करना to rest, to relax, is the finished work on the cross. वो प्रभु का खत्म किए हुए काम है. यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर शारीरिक तौर से मर रहे थे तो क्या बोला? It is finished. In the book of John, when Jesus said after he died, he was about to die in the cross of Calvary, he said, "It is finished." वर्कहोलिज्म यानी कि काम में घुसा रहना, काम में फंसा रहना, काम ही सब कुछ. वर्क इज नॉट वर्शिप. बहुत सारे लोग कामों में there are so many people are so busy with their work, and work is not worship. Amen. गलत बात है. वर्क It's इज a wrong नॉट thing. वर्शिप. Work is not worship. आपका काम आपकी आराधना के योग्य नहीं. आपका परमेश्वर आपकी आराधना के Man, योग्य है. your work is not worthy of worship, but your God is worthy of all worship. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए आप काम में फंसे. हम भी 16 घंटा काम करते थे. You're drowned in your work. Even I used to work for 16 hours 16 a घंटा. day. मुंबई में आया पैसे कमाने के लिए 16 घंटा काम I करते. came to Mumbai to work, to earn money, and I worked for 16 hours a day. मिलता क्या था? And 10 what would तारीख I- जो भी what- मिलता था 10 What would I तारीख तक get by 10th day of the month? खत्म हो It जाता. would just get over. वो काम जो आपको आशीष नहीं करता वो काम आपका लायक नहीं है. That work which will not bless you is not worthy of you. अगर आप काम में ही घुसा है दिन रात, परिवार को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के, सब कुछ, वो काम आपके लिए नहीं है. If छोड़ you're दो lost उसे. in that work, avoiding your family, avoiding God, and all that, then just forget. Just leave that job. That's all. हालेलुया. Hallelujah. वर्कहोलिज्म क्या बोलेंगे हिंदी में? वर्कहोलिज्म. Just come. काम में व्यस्त 24 घंटा काम ही काम, काम ही काम. Workaholic is a one, just like drug alcoholic. So they are so drowned in हाँ, their work. एक only शराब के work, समान work, work. नशा है. It's like an addiction, like आउटकम like रिजल्ट drinks. जीरो है. The output of this workaholic is zero. 99% ऑफ लोग इसी तरह फंसे हुए. 99% of this world's population is involved in workaholism. जिंदगी भर 3 बात के लिए दौड़ते, रोटी, कपड़ा, मकान. In their life, they only run for 3 things, that is food, shelter, and अब clothing. वो देखेगा 99% लोगों को ना ही रोटी मिलते, ना ही कपड़ा मिलते, ना ही मकान मिलते. And finally, we see that these 99% of the people neither get food, neither clothing, nor shelter properly. परमेश्वर ने हमसे नहीं कहा जाके काम करो. परमेश्वर ने कहा पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा. God did not tell us, go and work. He said, first, you seek the kingdom and His righteousness, all things will be added unto you. आजकल कलीसिया यानी कि विश्वासी का प्रॉब्लम वर्कहोलिक है. The problem in the churches and believers are work or 6 दिन workaholic. काम करते हैं, एक दिन मुश्किल से 1-2 घंटा आकर प्रभु को समर्पण करते हैं. 6 days they work so hard, and 7th day, the Sunday, they come and give one to somehow by difficulty. Before they come and give one to ask for God. उसी तरह हमारा शरीर हमेशा चाहता है Body हमारा- always requires. हमारा कर्म से प्रभु को अप्रूव करने के लिए. We always desire to please God with our work. हमारा कर्म प्रभु को आशीष नहीं करता. Our work cannot please God. इसलिए धर्म और कर्म प्रभु को प्रभु की ओर नहीं लेके जाता. Therefore, religion and your work cannot take you to heaven. रिलीजन क्या है? धर्म क्या है? करो करो, What मिला is तो work? ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक. Do something for God. Do something to please Him. But if you get it, fine. If you don't आपके get it, काम से प्रभु खुश नहीं होता. प्रभु के काम पर आप विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु खुश हो. God is not pleased with your work. It's like filthy rags. But when you believe in the finished work of Jesus Christ, there God is pleased. यही है गिरा हुआ मनुष्य की अवस्था. That is the nature of a fallen man. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पर जब आदम गिरने से पहले उसका काम उसके लिए आशीष था. Before Adam fell, his work was a blessing. He tended the garden. It was a blessing for him. गिरने के बाद After he fell, Adam fell उसका in काम sin. उसको तकलीफ देने लगा. That work started giving him problem. It became हालेलुया. thorny. कितने लोग समझ रहे? Do you गिरने understand? के पहले उसका जो काम था, एदेन वाटिका में प्रभु से रखा, बोला काम करो.
before he fell in sin, God gave him a duty of taking care of the garden, and he did it very happily and काम very क्या था? sadly. मैनेज करना। He had to manage the garden. हालेलुया। Feed and look after it. उसी तरह प्रभु हमें अपने एक जीवन दिया मैनेज करने के लिए। The similar manner, God has given us a life to manage. हालेलुया। Hallelujah. पर यीशु मसीह की मौत के द्वारा प्रभु ने हमारी उस परिश्रम को कैंसिल करके प्रभु की आसान और आराम की जिंदगी दी। By the finished work of Jesus Christ, when he died on the cross of Calvary, he finished all the labor, unrelentless labor, and gave us rest from work. इवन परमेश्वर भी 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। We see the pattern of God's life. 6 days he worked, and the 7th day he rested. परमेश्वर खुद आराम किया। He himself rested from his कितने लोग work. सुन रहे? How many of you are listening? उत्पत्ति 2 उसका 2। Genesis 2 verse 2. परमेश्वर ने अपने काम जिससे वह करता था उत्पत्ति 2 उसका 2। We are reading Genesis chapter 2 verse 2. उसके बाद निर्गमन 20:11 पढ़ेंगे। Then we will be reading Exodus 20:11. परमेश्वर ने And on the अपने काम seventh day, जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। God ended his work which he उसने had अपने done किए हुए सारे कामों में 7वें दिन विश्राम किया। and rested on the 7th day from all his work which he 6 had दिन done. परमेश्वर काम किया, 6 days God worked. 7वें दिन वो आराम On the किया। 7th day he निर्गमन rested. 20:11। Exodus 24. बीस 11 24. 11 2011. कुछ 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें था For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. सबको बनाया Everything that is in them. और 7वें दिन वे विश्राम किया। Rested on the 7th day. इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी, Therefore the Lord blessed the Sabbath उसको day पवित्र and ठहराया। hallowed it. हालेलुया। Made it holy. मसीह यीशु में हमारा जिंदगी जय की सेलिब्रेशन। In Christ Jesus, our life is a utsav. It's a celebration. हमें हर रोज हमें प्रभु में आनंदित होने का, Every day we need to be happy in the प्रभु Lord, पे भरोसा rejoicing in the करना। Lord, trusting in the Lord, प्रभु पे आराम करने का, resting in the Lord, उसकी काम जो मेरे लिए वो पूरा किया उस पे भरोसा करने का। to trust in the finished work of Jesus Christ on the इसलिए cross. आपका काम आपके लिए एंजॉयमेंट होगा जब आप प्रभु के लिए करेंगे। When you do your work for Jesus, your work will be a work of rest. कई लोग को पूछे नौकरी क्यों करते हैं, Many times I ask the people, why do you work? वो तनख्वाह के लिए करते हैं। They say, I do it for my अगर salary, आप money. तनख्वाह के लिए करेंगे एक दिन वही तनख्वाह आपको लात मारेगा। If you're working for salary and money, that same salary will one day और kick you कोई out of the चीज job. या व्यक्ति आप वो कई लोग बोलते हैं, मैं अपनी परिवार संभालने के लिए नौकरी करता हूँ। Some people say, I'm doing work for taking care of my family. कई लोग वो नौकरी करते हैं जिससे वो पसंद ही नहीं करता। Many people do some work which they don't even like doing the work. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आपका काम आपको पसंद नहीं, आप वो काम करके आप फंस रहे हैं। If you don't like the work that you do, by doing that work, you have trapped yourself. आमीन। Amen. हमें वो काम करना चाहिए जो प्रभु मुझे बनाया गया है। We should do that which work which God has created us. आपको जानने का आप किसके लिए बनाया गया है, You should know what you are made for. और इतना मत फंसो कि 24 घंटा काम में ही काम, काम ही काम। Don't be so trapped with your work that 24/7 you're working and working and working. आप काम के लिए नहीं, हमेशा बोलने का मैं काम के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए बनाया गया। Always remember, you're not created for doing work, you're created for Jesus आप Christ. जो भी करते हैं यीशु के लिए करें। Whatever you do it only for वो Jesus. यीशु आपको कभी लात नहीं मारेगा, My Jesus will not kick you out. वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, My त्यागेगा God will नहीं। not forsake you. मैं nor जो leave भी you. करता हूँ यीशु मसीह के लिए करता Whatever I हूँ। do it for Jesus. मैं घर को चलाता हूँ यीशु मसीह के लिए If I'm करता हूँ। taking care of my home, it is for Jesus मैं Christ. कलीसिया चलाता हूँ यीशु मसीह के लिए चलाता हूँ। I'm leading the church, it is only for Jesus Christ. दूसरा कोई मकसद नहीं, कोई राह And नहीं। no other goal or reason for एक ही doing है, it. मेरा प्रायोरिटी यीशु मसीह है। Every day, every moment, my priority is Jesus Christ. आपका प्रायोरिटी क्या है? What is your priority? सबसे प्रथम किसको आप स्थान देते हैं? What is the first
place that you give in your life. प्रायोरिटी का लिस्ट है आपके Do you जीवन? have a priority list? पहला आपका जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। First and foremost, your life should center and revolve around आपका Jesus जीवन Christ. पहला व्यक्ति होना चाहिए परमेश्वर। The first person in your life should be कुछ भी God. होता है पहला परमेश्वर को पूछो। Anything happens, inquire of the Lord. कुछ भी चाहिए परमेश्वर से पूछो। Whatever you require, ask God. दूसरा आपका परिवार है, Second, your family, your आपके spouse. पति पत्नी आपके बच्चे। First, your spouse and your children. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा आपकी कलीसिया है। Third, it's your church. चौथा आपका नौकरी या बिजनेस है। Fourth comes your work or business. इस प्रायोरिटी को ध्यान रखेगा, आप आशीष If you पाए। keep this priority, you'll be blessed. वापस बोलता हूँ, पहला Once again, I'm gonna tell you. आपका प्रायोरिटी है परमेश्वर, First priority is God. यीशु मसीह। दूसरा Second, आपका परिवार, your family. आपका परिवार का जिम्मेदारी है आपके You ऊपर। have a responsibility for your प्रभु family. आपको दिया वो God has जिम्मेदारी, given you the आप responsibility. उससे प्रेम करें, You have to love them. एकता और प्रेम में चले। Live in oneness आप and unity. लड़ाई के लिए You नहीं, are not for fighting. आपके घर में शांति बनाए रखेंगे। Let there be peace in your आपका घर family. आपसे शांति जब चालू होगा, सब घर वाले शांति से भर जाए। When your home is filled with peace, all other household will follow. तीसरा आपकी कलीसिया है। Third, it's your अगर आप कलीसिया ministry नहीं or जाते, church. ढूंढिए आपके नजदीक में कौन से कलीसिया जो वचन बांटते, If वचन you're, की गहराई सिखाते हैं। if you don't have not gone to a church, look out for a local church where you can go and be fed by good word of God और उस कलीसिया के भागीदार बनिए। and be a participant यीशु in that मसीह मेघों में church. आने वाला है तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए। Jesus is coming in the midway, not for an individual but for his church, his bride. इसलिए आप किसी कलीसिया के भागीदार Therefore, हो। it's very important that you become part of a church. आत्मा जीतिए, कलीसिया में लेके जाइए। Win souls and take them to the church. आप आत्मा जीतने वाला व्यक्ति है। May you be those who are winning souls for Christ. और चौथा आपका बिजनेस है, नौकरी। Fourth is your work or अगर- business. आज इस प्रायोरिटी को आप रखेगा, प्रभु आपको If you आशीष करे। maintain this priority, God will bless you. हालेलुया। मैं बता रहा Hallelujah. था, आराम के दिन, विश्राम के I'm दिन, talking सबत के दिन। about the Sabbath rest, the day of rest. आमेन। Amen. क्योंकि वो लोग आते थे, तो क्या लिखा है? 6 दिन काम काज किया जाए। 23:3 लेवी की किताब 23 उसका We are reading Leviticus 23:3. क्या लिखा है? 6 दिन काम काज किया करो, 6 days shall work be पर done. 7वें दिन विश्राम, परम विश्राम, But the seventh day it is Sabbath of is अब पवित्र solemn का rest, पवित्र का सभा का a दिन है। holy convocation. उसमें किसी प्रकार की कामकाज You न shall do करो। no work वह in it. तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन It ठहरे। is the Sabbath of the Lord in your dwelling, in all your हमें dwelling. हमारे Amen. जीवन में कई चुनौती हो, In our life there are a lot of challenges. उस चुनौतियों के सामने विजय के लिए आपको विश्राम चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। In the midst of the challenges, you need, for getting victory, you need God's rest. ये परमेश्वर की ओरिजिनल प्लान है। This is God's original plan that you आपको rest. हर हफ्ता में एक दिन प्रभु की महिमा करने, आराधना करने, प्रभु से कुछ पाने का एक दिन प्रभु के लिए रखो। One day in the 7 days, keep it set it apart for God to spend time in His presence. इब्रानी कैलेंडर में एक दिन, हफ्ते में एक दिन आराम का दिन है। In Hebrew calendar, out of the 7 days, 1 day is a day of rest for them. इस्राएली लोग हर हफ्ता में एक दिन वो आराम करते थे। Israel, the children of Israel, every week once they would rest. One day they would rest. सातवें दिन वो आराम करते थे। Always the 7th day was the day of rest. मेरे सवाल, सातवें दिन कौन सा दिन है? My question, which is the 7th day? संडे, मंडे, ट्यूसडे में कौन सा दिन Is है? it Sunday, Monday, Tuesday, नीचे or Saturday or comment Sunday? करें। Comment Comment। down. मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट I'm करें। waiting. Comment. सबत डे, सातवें दिन कौन सा है? Sabbath day, the 7th day, and what is the 7th day? Which is the one? मैं आपकी कमेंट के लिए रुका हूँ। I'm waiting for your comments. आमीन। कितना Hallelujah. लोग लिखा? How many of you have कितना written? लोग समझ रहे मैं क्या? सबत Do डे you कौन सा understand दिन what I'm है? saying? Is it Saturday or परमेश्वर की Sunday? वचन। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे कौन सा है सबत डे? Which is the Sabbath day? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Which is the Sabbath day? ऐसा परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा नहीं, पर आपको कौन सा दिन लगता है? It's not written anywhere in the Bible. प्रभु What do की you think वचन- about is the प्रभु Sabbath की day? वचन हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है सबत दिन कौन सा होना चाहिए। When we read the Bible, study the Bible, we come to know what is the day of Sabbath. आमीन। मैं बताऊं? All the day. आमीन। मैं बताऊं? Shall I say? एक्चुअली देखिएगा तो सबत डे सैटरडे है, Actually, the Sabbath day is Saturday. पहला दिन संडे है। The first day is Sunday. तो हर
इंडिया में सैटरडे हम नहीं मनाते, संडे को हम मनाते, In India, we maintain the Sabbath day as संडे Sunday. फेलोशिप। Sunday fellowship, because क्यों? it's the Lord's day. क्योंकि संडे एक्चुअली सबत डे सैटरडे है, संडे नहीं है। Actually, the Sabbath day is Saturday, not Sunday. बट संडे इंडिया में हम सबत डे जैसे लेते हैं, क्योंकि संडे छुट्टी है। But we take Sunday as a Sabbath day because it's a day of holiday. हमें And हम the जब Lord's- गल्फ में था, दुबई में था, उधर संडे नहीं, उधर फ्राइडे होता है। When I was in Gulf, in Dubai, we celebrated the Sabbath day as Friday because that is a holiday on Gulf. संडे उधर रेगुलर डे है। Sunday is a regular day of कितने work. दुबई वाले लोग सुन रहे हैं? How many Dubai people are listening? उधर संडे नहीं, उधर फ्राइडे आराधना होता है। There they have worship on Fridays. मैं क्या बताना चाहता हूँ, What I डे want to say, इम्पोर्टेंट नहीं the है, day is not important. आमेन। Amen. और हफ्ता में एक दिन आराम और प्रभु में शक्ति और ऊर्जा पाने के लिए मुझे चाहिए। One day I require rest and I need power and और energy. for उधर हम it. देखते पूरा दिन वो प्रभु में आनंदित करते थे। It is that seventh or the rest day, Sabbath day, was a day of rejoicing and rest. वो इकट्ठा होते हैं, They would meet together as a आराधना family, करते हैं, worship God. परमेश्वर में आनंदित करते हैं। They would rejoice in the Lord. ईशिया के किताब 58:13 and 14, Isaiah 58:13 and 14 says, ईशिया के किताब 58:13 उसका 14, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, 58:13. It says, if you turn away your food from the Sabbath, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, if you turn away your food from the Sabbath from doing your अर्थात मेरे pleasure, उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, on my holy day and call the Sabbath a delight, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, and the holy day of the Lord, यहोवा honorable, का पवित्र किया हुआ दिन shall honor him, समझकर माने, not doing your own ways, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, not finding your own pleasure, अपना इच्छा पूरी ना करे, not speaking your own अपने ही words, बातें ना बोले, speaking your own words, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। then you shall delight yourself in the Lord. मैं तुझे देश के उच्च स्थानों पर चलने लूंगा। I'll cause you to ride in the high मैं hills तेरे of, मूल्य पुरुष याकूब के भाग को उपज में से तुझे खिलाऊंगा, I'll cause you to ride in the high hills of the earth and क्योंकि feed you यहोवा with, की मुख से वह वचन feed you with निकला। the heritage of Jacob your Amen. father. The mouth of the Lord has spoken. उन शहरों में प्रभु आपको उन्नति देगा। God is going to give you a rise in your cities. आमेन। हमें ताकत और बल चाहिए। We need strength and power. जब हम प्रभु के लिए अर्पण करते, प्रभु में एंजॉय करते, प्रभु में आनंद में आते हैं, प्रभु हमें हफ्ता भर जीने के लिए ताकत और बल देगा। When the 7 days celebrate as a day of rest and rejoicing and happiness, the 6 days God give you power. और हर चुनौती के सामने आप विजय And पाओगे, you'll be victorious amidst all क्योंकि आप challenges. अकेला नहीं, प्रभु आपके साथ। So you're not alone, God is with you. आपने एक दिन प्रभु के लिए निकाल के रखा, प्रभु बाकी 6 दिन आपको संभाले। You're setting yourself apart for that one Sabbath day. God will give you the 6 days of blessing. इब्रानियों 4 उसका 9, Hebrews chapter 4 verse 9. मिला? Did you get it? अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बात का विश्राम बाकी है। Hebrews 4:9 says, there remains therefore a rest for the people of God. आमेन। Amen. प्रभु हमें सब्बात के आराम में प्रवेश कराना चाहते हैं। God wants us to enter into God's rest. परमेश्वर की अनुग्रह और ताकत आपके लिए काफी है हर चुनौतियों में विजय पाने के लिए। God's grace and strength is sufficient to give you victory everywhere. हम मसीह जीवन में विजय और आनंदित होने का है। In our life of Christ, we should always be यूहन्ना rejoicing. 10 उसका 10 में लिखा है, परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना John चाहता है। 10:10 says He came to give you abundant life. हालेलुया। Hallelujah. हमारा जीवन abundance होना चाहिए। Our life should be a life of abundance. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। पौल सब कुछ में धारण किया और सब में हर क्षेत्र में विजय पाया। Paul took care of everything and he found victory in every हर area. परिस्थिति के सामना किया और वो विजय पाया। He faced every circumstances and got big and always had victory. दूसरा कोरिन्थियों 12 उसका 7 से 10।
2 Corinthians 12. दूसरा कोरिन्थियों 12 उसके 7 से 10 मिला। 2 Corinthians 12. 7 इसलिए to कि 10. मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं। Lest I should be exalted above measure by the abundance of the मैं शरीर revelation. में एक काटा चुभा गया A thorn in the flesh was given to और me. शैतान के एक दूत के मुझे घूसे मारे A messenger of Satan to ताकि मैं buffet फूल me. न जाऊं। Lest I be exalted above इसके measure. विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की Concerning these things I pleaded with the Lord कि 3 मुझसे ये times. दूर हो जाए, It might depart from पर me. उसने मुझसे कहा But he said to me, मेरे अनुग्रह तेरे लिए my काफी है। grace is sufficient for हम you. जोर से बोले यीशु की अनुग्रह मेरे लिए काफी Say है, loudly, my God's grace is sufficient for क्योंकि me. मेरे सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती For my है। strength is made perfect in weakness. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड Therefore, करूंगा। most gladly I would rather boast in all मसीह की infirmities, सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। that the power of Christ may इस rest कारण upon मैं me. मसीह के लिए निर्बलताओं में, Therefore I take pleasure in infirmities, निंदाओं में, in reproaches, उपद्रव में, in needs, संकटों के प्रसन्न, in persecutions, और क्योंकि अब जब मैं निर्बलता होता है तभी बलवंत होता है। in distresses for Christ's sake. When I'm weak, I'm strong. Then जब I'm आप strong. जब आप कमजोर होता है प्रभु आपको ताकत से भरता When है। you're weak, God will fill you with जब strength. आप परिस्थितियों के सामना करते हैं आपको वो परिस्थितियां सीढ़ियां बनाकर सफलता में लेके जाएगा। When you have to face circumstances, bad circumstances, adverse circumstances, God will make it a step for you to get up. परिस्थिति में 2 तरह के व्यक्ति हैं। In a very adverse situation, there are 2 kinds of people. एक वो परिस्थिति को तोड़कर विजय पाएगा, One will break the circumstances and go above it, दूसरा rise वो above. परिस्थिति में डूब जाएगा। Other one will get under the आपके circumstances. ऊपर है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। परिस्थिति तोड़ने के लिए नहीं, परिस्थिति आपको विजय देने के लिए है। God is with you not only to break the circumstances but to give you victory over the circumstances. आमीन। आपको फेस करने का, हर चीज में आपको भागने का, डरपोक भागते हैं, धैर्यशाली लोग फेस करते हैं। In every circumstance you need to face it. The cowards will always run away, but the people of boldness will face यीशु it. मसीह आपके साथ है, God is with you. डरो मत। Do not fear. डरपोक नहीं है हम। You are not प्रभु coward. हमें डर की आत्मा God नहीं has दी है, never given a spirit of धैर्य, fear, सामर्थ but और of power, love, प्रेम sound से mind. भरा है, Yes, filled with सही this मन love. दिया है, A sound mind. ताकि आप जब सामना करेगा शैतान भागेगा। When you face it, when you resist the devil, he will flee from you. हालेलुया। Hallelujah. किसी को बोलो फेस करो, God is saying face it. किसी को बोलो शैतान की सामना करो। Resist the मैं devil. बार बार एक चीज बोलता, आप शैतान को नहीं तोड़ेगा, शैतान आपको तोड़ेगा। If you don't destroy Satan, Satan will try to. हर रोज मैं शैतान को तोड़ता हूँ। I always break Satan, उसकी destroy. यूहन्ना की किताब में लिखा है, परमेश्वर लिखा है, यीशु मसीह प्रकट होता है कि शैतान की कामों को नष्ट हो जाए। 1 John 3:8 Yes. says that Jesus Christ was manifested to destroy the works of the devil. आमीन। Amen. इसलिए अब परमेश्वर ने, अब प्रभु मुझे और आपको अधिकार दिया उसकी कामों को, उसकी दुष्टों को, दुष्टताओं को तोड़ने के लिए। Now God has given us authority and power to destroy all the wickedness of the devil. आमीन। हम नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? If we don't break, who Luke 10:19 says, we don't break. God has given authority. आज शैतान की राज्य फैले जा रहे हैं। Now the work of the devil is getting spread out everywhere. कौन उसका सामना करेगा? मैं और आप। Who will resist him? You and I. हम खुद ही अपने जीवन में डरपोक जैसे बैठे रहेंगे तो कैसा प्रभु के लिए धैर्यशाली बनेगा? If we ourselves remain discouraged and defeated, who will face the devil and conquer him? आमीन। Amen. परमेश्वर की क्रूस की विजेता हमारा विजेता है भाई। The victory on the cross of Calvary of Jesus is our victory. यीशु मसीह मौत पर विजयी हुआ, आज मेरा यीशु जिंदा है। Jesus became victorious over death, that my Jesus is a winner. कोलोसियर 2 उसका alive. 15। Colossians 2:15। 2:15. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? कोलोसियर 2:15 मिला। Colossians chapter 2 verse 15. Having disarmed और principalities, उसने प्रधानता और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा किया। having disarmed principalities and powers, he made अब a public क्रूस पर spectacle उन of पर them, and triumphing over them जय जयकार की ध्वनि सुनाए। through the cross. क्रूस में यीशु मसीह विजय का ध्वनि सुनाए। In the cross of Calvary, he gave a victorious, किसके लिए? मेरे लिए और became आपके लिए। victorious. Why? For you and me, he tried. हालेलुया। Amen. क्या आप उस क्रूस की विजेता का ऐलान करते हैं? Do you declare those victory?
हालेलुया। Amen. शैतान को निहत्था किया और परमेश्वर ने हमें पूरा हथियार बंद से भर दिया। Jesus uprooted all the weapons of the devil and gave us his weapons of Amen. Jesus. हमें सिर से लेके पांव तक हथियार से भर दिया है। God has put weapons all over us. Yes, so totally covered us with his armor and एफिसियों में weapons. पढ़ते हैं वो हमें हथियार से We read in Ephesians chapter 6 that he has all covered us with his weapons. हालेलुया। Amen. मसीह यीशु में आपका जीवन बोर नहीं, मसीह यीशु में आपका जीवन आनंद है। In Christ Jesus, your life is not a boredom, but is a life of rejoicing. पाप और बीमारी एक श्राप है। Sin and sickness is a curse. क्रूस की आशीष, क्रूस एक जगह है जहाँ पर यीशु मसीह श्रापित हुआ, हम और आप आशीषित हुआ। Cross is a place of a curse where Jesus became a curse, so that you and I can rejoice in blessing. पहला पत्रुस 2:24 में लिखा है, 1 Peter 2:24 क्या says, लिखा है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। by stripes I'm healed. एक्सचेंज हुआ क्रूस में। There was a divine exchange, the क्या आप cross of लेते हैं? Calvary. Do you take it? आपके लिए It is for you. आपका सब कुछ यीशु ले लिया Everything of yours Jesus took, और यीशु मसीह का सब कुछ मेरा and हो everything गया। of Jesus we have got. आमीन। Amen. चुनौतियों के सामने चुनौती करके आपको विजय पाने का है। In the face of challenges, we need to get victory. Hallelujah. God has won us the victory. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपकी परिस्थितियों में आप उत्सव मनाइए। In your circumstances, rejoice and आपकी celebrate. परिस्थिति में आप आराम करिए। In your adverse situation, just rest in God. मेरी पहली बात, विश्राम दिन all- में, सबत दिन में आपको आराम करने का। First of all, in your Sabbath day, you must rest. हालेलुया। आपको सेलिब्रेट करने का। You need to celebrate your कुछ Sabbath. भी होने दे, मैं हर रोज आनंदित मनाऊंगा। Let anything happen, I'll always rejoice in मैं the हर Lord. रोज प्रेम में चलूँ। I'll always walk in मैं love. 9 फलों में चलूँ। I'll be filled with the मैं 9 fruits 9 of the Holy Spirit. वरदानों से भरा हूँ। 9 gifts of the Holy Spirit. जब आप ऐसा निर्णय लेगा, When you make a decision such as जो this, आपके अंदर है whatever is inside you, वो आपको वो बल और ताकत देगा। will give you strength and power. दूसरी बात, Second thing, आप अपनी काम को सेलिब्रेट करिए। that you celebrate your work. आमीन। Amen. जब वो सबत के दिन सेलिब्रेट करते तो वो एक दिन आके सारा दिन की जो बोझ है उस दिन आराम करते हैं। When they celebrate on the Sabbath day, the whole 6 days they enjoy and rest. आमीन। हर रोज की कामों को छोड़कर एक दिन वो आराम करते हैं। They leave all the 6 days work and they rest on the 7th day. और उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति 1 उसकी 28। We see in Genesis chapter 1 verse 28. कितने लोग सुन रहे हैं? मनुष्य गिरने से पहले उनकी काम में वो क्या पाते थे? वो खुश होते थे, Before man fell, he was happy in his work. क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा, Because God said to them, परमेश्वर ने उनको आशीष दी and God blessed them, और उनसे कहा, and God said to them, फूलो, be fruitful, फलो, multiply, पृथ्वी पे भर जाओ fill the earth, और उसको अपने वंश में कर लो। subdue and have dominion over समुद्र की मछलियाँ, the fish of the sea, आकाश की पक्षियाँ, the birds of the पृथ्वी air, पर रेंगने वाले every living सब thing जंतुओं पर that moves on the earth, अधिकार रखो। have dominion. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows sing? काम उनके लिए आशीष बना, The work became प्रभु a उसके लिए blessing. रखा है। God kept them for आपको और that. मुझे धरती में रखा है, मैं आशीष पाऊं, दूसरों को आशीष दिलाऊं। God kept us on this earth that we may be blessed and we may give blessings to कितने somebody लोग else. आशीषित हैं? How many of you are blessed? अनेक विश्वासी अपने जीवन को देखे रोते हुए, बोझ से भरे हुए, बीमारी से, माय गॉड क्या क्या नहीं है, Many people, many जो दुनिया वालों believers, को नहीं उसका पास है। many believers are so worried and anxious and they live life with lot of defeat. हालेलुया। What unbelievers don't have, they have. नहीं, प्रभु ने नहीं बोला God doesn't want this आपको way. क्यों, क्या क्या दरकार है लेने का? Why are you receiving those भगवान things? छोड़ दो ना, Just leave आज it. से Today onwards, वो बीमारी, that sickness, वो परेशानी, that's वो problem, बोझ, that वो burden, टेंशन, those वो tension, निराशा, those वो disappointments, कंपटीशन, those वो competition, तुलना those नहीं comparisons. चाहिए। ये I सब don't want प्रभु it. की ओर से It's नहीं not है। from God. प्रभु बोला है, मैं तुझे आशीष करता हूँ, God said, I will bless you. फूलो फलो, पृथ्वी पे Fruitful, भर be जाओ। multiply, fill the earth. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे How हैं? many fellows sing? 2:15। Genesis 2:15. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रखा Then the Lord took the man and put him in the Garden of Eden कि वह उसमें काम करे, to tend and keep उसकी it. रक्षा करे। And keep it. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, And the Lord God commanded the man, Amen. saying,
एदन वाटिका में परमेश्वर आदम को रखा। Of every tree of God kept Adam in the Garden of एदन Eden. वाटिका क्या जगह नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। What is the Garden of Eden? It is not a place, it's a presence of हमको God. परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा तो मेरा काम मेरे लिए आशीष होगा। When we remain in the presence of God, my work will be a blessing for फिर me. मेरा काम, इसलिए प्रभु का वचन ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Therefore God's word says, not by might, not by power, but with the Holy Spirit I can do everything. इसलिए सुबह उठ के बोलने का, डैडी आई लव यू। Every day morning, surrender your life and say, Daddy, I love प्रार्थना you. करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाओ। Pray, read the word and fill yourself with God's जब presence. परमेश्वर की उपस्थिति से भरेगा, आपका काम आपको फलवंत करेगा, आपको आशीष When करेगा। you fill yourself with the presence of God, your work will be a blessing for you. अधिकतर विश्वासी लोग संडे जाते, यीशु मेरे लिए अच्छा है। Many यीशु- believers go on Sunday and sing this song, but my God is so good to me. पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जीवन अपनी तरह But जिस if you तरह look at चाहते their हैं, life, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, they live their life the way they want. काम में इतना व्यस्त They है, are टाइम so में busy नहीं, with their work, they don't have time for न God, परमेश्वर के लिए family, टाइम, न घर neither के for लिए God, टाइम, neither for family, कुछ के लिए or काम ही anything. काम। Only work and only work. वर्क इज वर्शिप बन गया। And they think that work is worship. और आप सोचते हैं कि प्रभु आपको सब कुछ देगा। And you think that God will give you देखो, everything. प्रभु आपके लिए सब कुछ दिया है। God has already given everything to हम you. जब उसकी उपस्थिति में चलते रहते When we चलते walk, रहते हैं, continue to walk in the presence of God, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आते हैं। automatically it will be manifested in your life. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यूहन्ना 4:23। John 4:23. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you listen? हमारा जीवन, हमारा काम बोझ नहीं, हमारा काम आशीष होना मांगता है। Our work should not be a burden. Our work should be a blessing. पर वह समय आता है, But the hour is वरना coming. अब भी, Now is जिसमें सच्चे when भक्त the true पिता worshippers की आराधना will worship the आत्मा Father और सच्चाई से in करें, spirit and क्योंकि truth. पिता अपने लिए For the Father is seeking ऐसी such. आराधक को ढूंढ रहे हैं। इन दिनों में परमेश्वर उन Father is आराधक seeking को, such word to worship Him. उन आराधक को ढूंढ रहा है God is looking out for such जो हर worship. रोज दिन रात That प्रभु every की आराधना day करें। will worship God. आप काम करते वक्त भी आराधना कर सकते हैं। When you are working also you can आप worship किचन God. में खाना बनाते हैं तो भी आराधना कर सकते हैं। When you are working in the kitchen you can still worship आप God. नहा रहे हैं तो भी आराधना कर सकते When हैं। you are taking a bath you can still worship. वैसी आराधक लोग को प्रभु ढूंढ रहा है। God is looking out for such उनके worship. द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करना चाहता God है। wants to do something great through them. कितने लोग समर्पण How करेंगे? many of you surrender your एफिसियों life? 2:10। Ephesians 2:10. मिला मिला मिला। Did you get it? कोरिन्थियों के बाद After Galatians, गलेशियन के बाद एफिसियों। Ephesians 2:10. 2:10। 2:10. क्या हम उसके बनाए हुए हैं? For we are His workmanship. हम उसका बनाए हुए हैं। We are His प्रभु ने हमें workmanship. बना के धरती God में created रखा। and जोर brought से us बोलो on ले, the earth. मुझे यीशु धरती में बना के रखा है। Let us say loudly, God has created me and put me on this earth. और यीशु मसीह ने उन भले कामों के लिए सिरजा गया For है। we are His workmanship created in Christ Jesus for good भले work, कामों के लिए सिरजा for गया है, good work which God predestined जिन्हें beforehand, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार which किया। is predestined by God that we should हमारा walk in काम them. Our प्रभु work, हम आने से पहले, आज का दिन का काम प्रभु पहले से मेरे लिए तैयार रखा है। the today's work is already been predestined by God beforehand. वो कब हम पाएंगे? When we receive it, जब हम प्रभु की उपस्थिति में when we are in the बैठे, presence of God, प्रार्थना करेगा, when we pray, वचन पढ़ेगा। read the word, आमेन। प्रभु फिर आप जो भी काम करेगा प्रभु के मुताबिक भलाई के whatever लिए you भला do, काम करेगा। you will always do good work. आपका दिन चालू होने से पहले आपके लिए प्रभु प्रोग्राम करके रखा है। Before you begin your work, Amen. God has programmed you. आमेन। Amen. उस प्रोग्राम में नहीं प्रवेश करेगा, आप अपनी मर्जी से करेगा तो आपका जीवन बोझ, आपका काम तकलीफ होगा। When you what you are programmed to do, if you don't enter into that, then your work will become a burden. हालेलुया। Amen. पर आप सुबह का शुरुआत प्रायोरिटी प्रभु को देगा। पहला दिन का पहला समय जब प्रभु को देगा, आपका काम में प्रभु आपको आशीष करेगा। In the early morning, we give the priority to God. God will bless your work. दुनिया वाला 8 घंटा काम करेगा, आप 1 घंटा में उतना पैसा, उससे 100 गुना पैसा ज्यादा आपको मिलेगा। The world, people of the world will work 8 hours, but you will just work 1 hour and get blessings. फिलिपियो 2:12 और 13। फिलिपियो 2 Philippians 2, फिलिपियो 2 12 and 13.
इसलिए हे मेरे प्रियो, therefore my beloved, फिलिपियो 2:12 पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे प्रियो, therefore my beloved, जिस प्रकार तुम सदा सी आज्ञा मानते as हुए you have हैं, always obeyed, वैसे अब भी न केवल not as in my presence मेरे only, साथ रहते हुए, but now पर विशेष करके much more अब मेरे दूर रहने पर भी in डरते my और कांपते absence, हुए work out your own अपने salvation with उद्धार fear का and कार्य trembling. पूरा करते रहो। Work out your salvation with fear and trembling. क्या हमारा काम प्रभु की उद्धार से विस्तार रखता है? Does our work meet with the salvation of our आपको उस God? कंपनी में क्यों रखा है प्रभु? Why God has kept you in that company? सिर्फ काम पैसा कमाने के लिए नहीं, Just to get money, प्रभु की महिमा उस कंपनी में होना that चाहिए। God will be glorified in that company. उस कंपनी में इसलिए रखा है, उस कंपनी का हर व्यक्ति यीशु को जानना मांगता है। You're kept in the company that every person in the company will know Jesus Christ. शर्माओ मत, Don't be ashamed of the डायरेक्टर से gospel. लेके चपरासी तक हर व्यक्ति यीशु को जानना The मांगता है। director to the sepoy or the chaprasi अपने in their उद्धार office की should कार्य know को Christ. पूरा करते रहो, Always complete the work of salvation. in क्योंकि your life. परमेश्वर ही जिसने अपने सुविचार निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डालता है। God is at work in you that you may will and work for His good pleasure. प्रभु चाहता है कि हम काम करें। God wants us to work. प्रभु आलसी लोग से पसंद नहीं करता, God doesn't like lazy people. हमको काम करने का We है। have to work. आमेन। Amen. विश्वास खाली प्रार्थना वचन नहीं, हमको करने का वो उसके बाद काम भी करने का। A believer's life is not just a prayer and word, but we must also do work. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया काम करने, एदन वाटिका में रखा, परमेश्वर आदम को बोला काम कर, उसे संभाल। God wants us to work. God kept Adam in the Garden of Eden, tended to work. दूसरा with God. तेस्सलोनियन 3 उसका 14, 1 Thessalonians 3:14. दूसरा तेस्सलोनियन 1 Thessalonians 3, सेकंड 2 Thessalonians 3, 14। 14. ओके, 10 से पढ़ेंगे, We'll read from 10. क्योंकि जब हम तुम्हारा यहाँ थे, सेकंड तेस्सलोनियन 2 Thessalonians 3. 3:11। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में उन अनुचित चाल चलते हैं, For we hear that there are some who walk among you in disorderly कुछ manner, काम नहीं करते हैं, not working at all, पर दूसरे के काम में हाथ डाला करते हैं। but are busybodies. हमें उधर लिखा है काम It's written करना। there, we have to work. ऐसा को हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा देते हैं Those who are such, we command और समझाते and हैं, exhort through our Lord Jesus चुपचाप Christ काम करके that they work in अपनी quietness, ही रोटी खाए। eat their own bread. चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाए। To be quiet and eat your bread. हमें मेहनत करने का है। We have to work hard. आपकी परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। In your labor in Christ will never go in vain. आप काम करें, प्रभु के लिए करें। But when you work, work for God. अब वो घर चलाए, प्रभु के लिए चलाए। Managing your house, do it for जो God. कुछ आप करेगा, आप दूसरों के लिए करेगा, हमेशा आप चोट खाएगा। Whatever you do, if you do it for others, you will be hurt. पर आप प्रभु wounded. के लिए करेगा, वो प्रभु आपको खुश देगा, If आपको you do it for पुरस्कार God, देगा। God will reward you and bless you. प्रभु बोलता है अगर तू एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए God पुरस्कार। says even if you give a glass of water, there is a reward. परमेश्वर बहुत बड़ा अकाउंटेंट है, God is a great accountant. हर बात छोटी छोटी बातों का हिसाब लेता God है। keeps an account of everything that we do. हालेलुया। आपका जीवन का सारा हिसाब एक दिन लेगा, One day God will take an account of आपकी everything that you बोली have का, done, what you have spoken, आपका स्वभाव का, what your character, आप क्या किया, whatever you did, सब कुछ का। everything. एक जिंदगी और फिर One न्याय। life after that judgment. इसलिए अपना जीवन को प्रभु के हाथ में देकर प्रभु के लिए जियो। आप जब Therefore, प्रभु के always- सामने खड़ा रहेगा, Therefore, वो बोलेगा शाबाश बेटा। Therefore, surrender your life because one day you're going to stand before Him. He has to tell you, "Well done, good and faithful servant." हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मसीह यीशु में आपका काम In- आपके लिए बोझ नहीं, आपके लिए आशीष है। In Christ Jesus, your work, your labor is not a burden, but is a blessing. यीशु मसीह में दिन में काम करते थे, Uh, अति भोर को सुबह उठ के प्रार्थना करते थे और Jesus दिन would भर work early morning, would get up, यरूशलेम, pray नासरत, and go to बेथलेम, different places, Jerusalem, Bethlehem, सब लोगों को, बीमार लोगों को चंगा Judea, करते and थे। He would heal the people. आमीन, हालेलुया। सबत के दिन भी वो चंगाई किया। Even the Sabbath day, He worked. Matthew 12:11. He healed people. मैथ्यू 12:11 Matthew 12, 11 and 12. मैथ्यू 12:11 और 12। Matthew 12, 11 उसने and 12. उनसे कहा तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भी भेड़ हो,
वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ना निकाले। Then he said to them, what man is there among you who has one sheep, if it falls in a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? भला मनुष्य का मूल भेड़ से कितना How बड़ा much है। more value then is a mass इसलिए man सबत than के a दिन sheep. भलाई करना उचित है। Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. लूक 6 और 9 10 में भी वही लिखा है। The same thing is written in Luke chapter 6, 1, 9 and 10. अभी हमारा कटनी का समय है। Now is the time of harvest. हमारे जोर से बोलो, विश्वासी के दिन आ रहे हैं। Say the day for the believers are coming. नीति वचन 10 उसका 5। Proverbs 10, 5. जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। Proverbs 10, 5 says, he who gathers in summer is a wise son. आमीन। जो बेटा धूप काल में बटोरता है He who sleeps in वह harvest, बुद्धि के काम करने the वाला है। son causes shame. परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता Who है sleeps in harvest, वह लज्जा का कारण the होता है। son who causes shame. आमीन। ये Amen. 3 महीना This 3 months लॉकडाउन में था। in this lockdown, कितने लोग how many of you? कितने लोग ज्यादा सोया? How many of you slept a lot? देखो इधर लिखा है, क्या लिखा है? It's written परंतु जो here. बेटा कटनी, ये कटनी का समय था। These are the days of harvest. प्रभु के वचन में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु की महिमा में आप बढ़ते। ये 3 महीना This मैं 3 बताऊं, आने वाला months, 30 साल तक प्रभु आपको आशीष करने वाला। the 3 months when you work and bring people to the Lord, the 30 years God is going to पर bless you. आपने सोया और मोबाइल में, लैपटॉप में टाइम निकाला। But you slept and you spend more time in your mobile and computer आने and वाला all दिन laptop, आपके लिए मुश्किल होगा। because it will be difficult. समय प्रभु के साथ निकालो। Spend time with God. जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। He who gathers in summer is a wise son. ये 3 महीना क्या किया What do आपने? you do this 3 months? मुंबई शहर इतनी व्यस्ती था, थम गया। The busy city like Mumbai has come to a standstill. मुंबई इंडिया की लाइफलाइन है, कभी Mumbai बंद is the नहीं होता। lifeline बोलते। of India. मैं Never अपनी इतनी this साल is. की उम्र में कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। In my so many years of my life, I never thought something such things will happen. पर आज 3 महीना तक मुंबई थम गया। But for now, in 3 months, everything has come to a क्या इस standstill. 3 महीने में आप सोया? Did you sleep in the 3 months? जिंदगी भर दौड़ता रहा, 3 महीना में सोया All the lifetime I've been running and running in the rat नहीं। race. मेरे Now भाई 3 बहन, months अब has भी left. समय जागो। Now is this time. Wake up. 4-5 घंटा सो, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम प्रभु के लिए। और प्रभु आपको डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? Wake up. 5-6 hours sleep, but you now work for God. हमें परमेश्वर की महिमा करिए, Glorify God. प्रभु में बढ़िए, Increase in God. प्रभु में आराम करिए, प्रभु की महिमा करिए, प्रभु में उत्सव मनाइए। Rest in God and rejoice and celebrate in Jesus. जब आप प्रभु में आनंद और उत्सव मनाएंगे, आपका जीवन स्ट्रगल नहीं, आपका जीवन आशीष होगा। आपके लिए हजारों के लिए आशीष होगा। When you rejoice and celebrate in God, your life will be a blessing for yourself and for millions. कितने लोग सुन रहे How हैं? many people is- हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा है कि आपका जीवन धरती में बोझ नहीं, आपका जीवन धरती में आशीष होने। It's God's desire that your life on this earth will not be a burden but will be a blessing. उसका काल्वरी क्रूस पर फिनिश किया वो वर्क आपके लिए सब कुछ उद्धार, रिडेम्पशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, डिलीवरेंस परमेश्वर का आपके लिए तोहफा है। God's work in Christ Jesus for you is justification, redemption. It's like a gift for you. आपका वर्क आपके लिए स्ट्रगल नहीं होने। Your work should not be a struggle for you. आमीन। आप हर रोज आराम करने का प्रभु। Every day you must rest in God. कब होगा? जब हम प्रभु के साथ रिश्ता When will रखें। it happen? When you have a relationship हर with रोज God. सुबह उठ के 1 घंटा बोलो, डैडी आई लव यू। Morning you rise up early and say, Daddy, I love you. आप Spend time बोलेंगे? with your father. आप बोलेंगे, Will you say it? वो डैडी आपका जीवन को आसान करेगा। The Father will make your life easy. वो डैडी आपके जीवन को आपके लिए आशीष बनाए It will make you a blessing for you. और आपके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों के लिए आशीष And बनाए। through you will make a blessing to millions. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आज मैंने सिखाया सबत के दिन। Today I taught about the Sabbath day. हर रोज हमारा लिए सबत दिन है। Every day should be a Sabbath. सबत का मतलब आराम का दिन। Sabbath means a day of rest. अगर हमारा दिन बोझ है तो हम कैसे आशीष पाएंगे? If our day is a day of a burden, then how will we be हमारा blessed? दिन हमारे लिए आशीष होना चाहिए। Our day should be a day of और blessing. एक दिन सुबह जब उठता है तो बोलना चाहिए, माय गॉड, मेरा
प्रभु मुझे और एक दिन दिया, धन्यवाद यीशु। When you get up, you must say, thank God that God gave me one more day. कई लोग उठते हैं बोलते हैं कैसा दिन हो गया। So many people get up and tell, oh, what kind of a day is this? हमें नहीं, Amen, no. आप इंतजार करने का, Must always आज wait. का दिन आने वाला कल और उत्तम होना चाहिए। Today's day, coming day will be more better. एक बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, I'm going to say something and I'm going to end जितना it. आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष How much पाएंगे। you know Christ, you will, अगर आप यीशु को be इतना blessed. जानेगा If you know God so तो much, आशीष इतना ही you मिलेगा। get that much only अगर blessing. आप यीशु को इतना जानेगा If you know God so much, आशीष इतना मिलेगा। blessing will be इसलिए so much. निरंतर आप यीशु को Day by सीखो, day, continually, you always learn about God. निरंतर आप आशीष में बढ़ते Then you will जाओ। always increase in प्रभु blessing. इन वचनों से आशीष करे। पास्टर सेलेना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। God bless us with this word. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. Did you hear the word? क्या आप इन वचनों को सुना? Are you blessed by the word? क्या आप इस वचनों से आशीषित हुआ? Hallelujah. हालेलुया। What does the word say to us? Speak to us? प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहे हैं? That we must always have Sabbath rest. हमें सबात का आराम चाहिए। And what is a Sabbath day? सबात का दिन क्या है? Every day is a Sabbath day. हर रोज हमारे लिए Every day सबात, is God's rest for us. हर रोज हमारे लिए सबात का When we are दिन। working, we are resting. और जब हम काम कर रहे हैं हम आराम कर रहे हैं। When you are got up, you are resting. जब आप जाग उठे आप आराम कर When रहे you are हैं। sleeping, you are resting. आप जब सो रहे हैं तो आराम कर रहे Because हैं। in God, there is no anxiety, और प्रभु यीशु में कोई चिंता नहीं है, no depression, कोई निराशा no नहीं, suicidal thoughts. कोई आत्महत्या के विचार नहीं। You are always resting in God. हमेशा हम परमेश्वर में आराम कर You रहे are हैं। always in the arms of the loving Father. और हमारा प्रेमालु परमेश्वर के हाथों में है। He is our Father. वो हमारा डैडी है, He gives us good rest. वो हमें अच्छी आराम देता He है। sent Jesus that we may rest. यीशु मसीह को भेजा ताकि हम आराम So करें। celebrate God's rest. इसलिए परमेश्वर की आराम में उत्सव मनाइए। When you work, don't forget this. On the Sunday is a day to give to the Lord. आप ये मत भूलो कि संडे जो मीटिंग होता है वो प्रभु को अर्पण करें, We to celebrate that day. और उस दिन को हम आराम उत्सव मनाने, And in your workplace, और आपकी काम की जगह में do your work well. आपकी कामों को अच्छी तरह करिए। Even I worked so many years. मैंने कितने साल काम I किए worked very nicely. और मैंने उत्तम तौर से काम But किया। whenever I would start the work, I would say, God, I'm doing this for you. और जब भी मैं दिन को चालू करता तो मैं प्रभु को बोलता, प्रभु जी ये काम मैं आपके लिए करता हूँ। Because I love you. I sit in the cabin and say, Lord, I love you, and this is all work for you, for मैं- your glory. मैं उस कैबिन में बैठकर परमेश्वर को बोलता, ये सारी काम आपने दिया, मैं आपकी महिमा के लिए करूँगा। And a first priority ever it was in my life in the work time. और मेरे काम के समय में पहला प्रायोरिटी था। The whole time I would work, but in the lunch time I would eat fast and I would have meeting in my cabin. आज जब पूरा टाइम काम करने का काम करेगा, लंच टाइम में जब जल्दी से खाना खाएगा और उधर हम कैबिन में मीटिंग करते I थे। would have prayer meeting in my cabin. और प्रेयर टाइम हमारे प्रेयर मीटिंग होता था हमारे कैबिन Many में। people got saved. अनेक लोग उद्धार पाए I preached the gospel there. और मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाए उधर। So God has given you that work as a gift. और परमेश्वर ने आपको वो नौकरी एक तोहफा के समान So दिया है। always tell, don't be ashamed to share the gospel with the people around you. आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे सुसमाचार बोलने के लिए शर्माओ So मत। there are many people burdened and depressed. When you're कितने working, लोग- you can always share with them. आज जब आप उसके साथ काम करते 16 साल 17 साल उनको यीशु मसीह के बारे So में one day when बताएं। you stand up before judgment day, न्याय के दिन यीशु मसीह के सामने their blood will be on your head, Ezekiel says. एसेकिएल कहता है कि उनका लहू आपके सिर पर रहेगा। They will tell you, work with me for so many years, not once you told about Jesus. आपने मेरे साथ इतने साल काम किया, एक बार भी आप यीशु मसीह के बारे में मुझसे बताएं Let us नहीं। not be selfish. आइए हम खुदगर्ज के जीवन ना Let us जिए। share the gospel with many people who are going to go to hell. अब कितने लोग नरक जा रहे हैं, आप क्या यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाएंगे उस Our work should be a celebration unto God. हमारा काम परमेश्वर के लिए जय के उत्सव And होना चाहिए। glorify Jesus in our workplace. हमारी कामों की जगह पर परमेश्वर की महिमा होना And चाहिए। never compromise in your workplace. और आपके काम में कभी भी समझौता मत करना, Because in the workplace there are many times there are pujas and many things which is not right. और कई पूजा चलते हैं, कई बातें करते हैं जो सही नहीं है, Sometimes you do some signing which is wrong. और कुछ गलत पर सिग्नेचर करना पड़ता है, Some people are taking bribe, they will pull you also into it. और कुछ लोग घूसखोरी लेते हैं, आप भी उसमें खींचा Never जाए। compromise in your work.
अपनी कामों में कभी भी समझौता मत करना। When such times come of compromise, उस समय जब ऐसी समझौता आने लगता है, cry out to God, God help me. परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे मदद कर, Help me not to compromise. मुझे मदद कर, कॉम्प्रोमाइज नहीं I'm not करना। here to please man, but to please God. हम इधर मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए। And God will bless you with promotions and honor and favor. आप परमेश्वर आपको प्रमोशन, आदर और सम्मान से आपको तारीफ करें And also extend your salary. और आपकी पगार भी दुगना हो जाएंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना Surrender करें। your work to God. अपनी कामों को प्रभु के हाथ में Let दें, it be a blessing for you. वो आपके लिए आशीष होने दें। Surrender even your Sabbath day, your church into God's hand. आपकी सबात दिन, आपकी चर्च को, कलीसिया को प्रभु So के हाथ good that में। we have a church to go to, और कितना अद्भुत है कि हम एक कलीसिया जाने के लिए मुझे मौका है, where there are people to pray for you, where their pastors are there to pray and counsel you, help you, encourage you. पास्टर लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, उत्साह करने के लिए, आपके आत्मिक पिता So the बनकर। worldly people have no one to counsel and pray for and encourage them. और दुनिया के लोगों के लिए कोई नहीं उनके साथ, They उन्हें have to एनकरेज they have करने to के go लिए, to उन्हें काउंसिल। psychiatrists and give 30,000-40,000 to get counsel and healing of their pain. साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल व्यक्ति के पास जाकर 30,000 40,000 देकर काउंसिल लेना पड़ता है। They go months there. अब वो महीना भर But जाते your हैं। one day of Sunday is enough to give you rest. आप एक दिन की संडे की मीटिंग काफी आपको आराम देने के लिए। Shall we thank God for the church, क्या हम कलीसिया के लिए हम for our धन्यवाद, pastors, हमारे पास्टर्स के लिए, for our work, हमारे कामों के लिए, that it will glorify God? ताकि वो प्रभु की महिमा हो। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this word that you've given इस us. अच्छी वचन के लिए धन्यवाद। The word is amazing, Lord. और ये वचन अद्भुत है प्रभु जी। You taught us today, O God, आपने हमें सिखाया, that you have given us rest from our work, हमारे कामों से आपने हमें आराम दिया है, just as you rested from your work. जैसे आपने अपने काम से आराम लिया। Lord, we thank you for our Sabbath day. सबात दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for our church. हमारी कलीसिया के लिए धन्यवाद, Thank you for our pastor हमारे पास्टर्स के लिए धन्यवाद। who help us, encourage us, counsel us, वो हमें सहायता करता है, काउंसिल करता है, मदद करता है, and you praise for us. और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Lord, we thank you for our work. हमारी कामों के लिए धन्यवाद, Thank you for our boss and everything. हमारी बॉस के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद। Forgive us for grumbling against our bosses, हमारी बॉसेस के विरुद्ध चुगली करने के लिए प्रभु जी हमें क्षमा करें। for complaining against our work. हमारे कामों के विरुद्ध कंप्लेन करने, गुड़गुड़ाने के लिए प्रभु जी हमें क्षमा करें। We want to thank you for our work. हमारी कामों को हम आपके हाथ में देकर There are धन्यवाद so देना। many people who don't have work, oh God. अनेक लोगों के पास काम नहीं प्रभु At जी, least we have a work and business, हमारे पास काम और बिजनेस है, धन्यवाद। and we get a fixed salary. हमें तनख्वाह मिलता है, धन्यवाद। Lord, we pray for people who don't have money at this moment. इस समय पर प्रभु जी अनेक लोगों के पास पैसा नहीं प्रभु जी, Lord, bless them, oh God. और उन्हें आशीष कर प्रभु We जी। declare your word to Corinthians 8:9 over them. दूसरा कोरिन्थियों 8 उसका 9 हम उनके Jesus, you ऊपर घोषित, became poor for our sake, हमारे लिए आपने गरीब बनाते प्रभु, that so that they might become rich. ताकि वो लोग आशीष और धनवान Lord, हो। will give them money in their hands, oh God, उनके हाथों में पैसा दे प्रभु जी, that they may first of all tithe. ताकि वो दशवांश दे। Second, they will get money for paying their rent and all the provision of their house. सारे जो उपलब्धियां प्रभु जी उनके जीवन में, कर्ज और घर की भाड़ा सब कुछ देने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Lord, we thank you for your rest. आपकी आराम के लिए धन्यवाद। There are so many people depressed and discouraged, कितने लोग निराशा और निराश है full प्रभु, of anxiety and panic attack. और वो पूरी तौर से चिंतित और कई तरह से मानसिक तौर से तनाव से जा रहे हैं। And they are committing suicide and they are अब वो suicidal. सुसाइडल है प्रभु जी। Lord, we pray for everyone to know Jesus Christ. हम प्रार्थना करें सब प्रभु जी वो लोग यीशु को Everyone जाने। who is depressed and discouraged, we pray for them, Lord. जो भी निराशा में, तनाव में प्रभु जी, हम उनके लिए In प्रार्थना our करें। neighborhood, in our workplace, wherever, Lord, our relatives, let हमारी them turn to पड़ोसी you. में, हमारी नेबर में, हमारी पड़ोसी में, हमारे काम की जगह में, सब वो लोग आपके पास Let आए, them turn to you, God. वो आपके पास Let आए them be प्रभु, saved, O God. वो उद्धार पाए That प्रभु they may जी। get the Sabbath rest, they may experience your rest, O God. और प्रभु जी आप में आराम पाए And प्रभु, they'll get peace of mind and heart. और शांति का मन और दिल मिले For प्रभु, you are the Prince of Peace. क्योंकि आप शांति का राजकुमार है प्रभु। Apart from you, there is no peace anywhere.
आपके बाहर कोई जगह पर शांति नहीं। धन्यवाद, Thank you, God. धन्यवाद We यीशु। give you glory. सारी महिमा तुझे In देता है। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आइए हम प्रार्थना करें, आखिरी प्रार्थना। Shall we pray the final स्वर्गीय पिता, prayer? धन्यवाद Heavenly Father, we इस thank सुंदर you. अवसर के लिए, Thank you for this आज के beautiful वचन day. के लिए Thank धन्यवाद। you for this today's आप हमारी word. दिनों को आराम कर You दिया, have blessed our day with rest. शांति से भर दिया, Blessed it with peace. हमें सबत का दिन दिया प्रभु You've जी। given us a Sabbath day. धन्यवाद यीशु, Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. कितनी हम कितना आशीषित है प्रभु, We are so blessed हमें आराम के दिन दिए। that you've given us a day of rest. हम अपनी मन और दिल में शांति मना सकते हैं We can celebrate your peace in our क्योंकि आप mind हमारे and साथ heart हैं। because you're with us. दुनिया वाले के कोई भरोसा नहीं, Lord, there's no hope for the people पर of the हमारा world. भरोसा आप पर है प्रभु But जी। our trust is in you. आप ही God. हमारा सब कुछ है You are प्रभु। our everything, O God. कोरोना वायरस को हम नष्ट कर We देते destroy the spirit of यीशु मसीह के coronavirus. नाम से। In the name of Jesus. महामारी की दुष्टता We अंत हो bind the जाए। spirit of plague and pestilence. इनफ इज इनफ। Enough is enough. यीशु मसीह के नाम से जा गड्ढे पे, In Jesus' name, go to the pits कभी वापस नहीं। and never return सारी again. लोग जो पीड़ित है Lord, all who are उन्हें afflicted छूकर with चलो, coronavirus, touch उन्हें and heal चंगा them. करो। पीटर राय सिस्टर को Pray तेरे for हाथ Pastor में Peter दे। Ryan, Sister धन्यवाद, Sapna तूने Rai. पूरी तौर से उन्हें Thank you for चंगा totally, कर, completely हॉस्पिटल से healing them. डिस्चार्ज Lord, कर, discharge them from the घर लेके hospital, brought आए। them home. उनकी सेवकाई को तू आशीष Lord, दे, उनकी it's सारी enlarge their जरूरतों को ministry, तू meet पूरा every कर। need of their heart. हर वो व्यक्ति पीड़ित है प्रभु Lord, we जी, pray for every उन्हें person who is आशीष कर, afflicted. छू Bless दे, them, touch them, चंगा कर, heal them. कोई मरेंगे नहीं। Nobody will die. मौत की आत्मा को कैंसिल करता हूं। Bind and cancel the spirit of death. वो जिंदा रह के तेरी महिमा They करे। will live and glorify your उन name. सारी परिवारों को We bless all the जो families वेदना पीड़ित में प्रभु, who are in trouble and स्पर्श pain. कर। Touch तू them. ही उन्हें शांति दे Give सकता them है। peace, O तू ही God. राजाओं का राजा You are है, the King तू of Kings. प्रभुओं का You प्रभु are the है। Lord of Lords. धन्यवाद यीशु। Thank you, हमें देखने Jesus. वाले हर दर्शक को Lord, we हम तेरे pray for हाथ में all देते our हैं। viewers. तू आशीष कर, Bless them. कोई बीमार नहीं Let रहे, them nobody सारी will be टेंशन sick. निकल दे, With all उनके the जीवन tension को are उनके leaving लिए them. आराम कर दे। Let their आज days be सुना वो rest. वचनों के सामने Today, what the word has come. प्रभु जी आप कार्य करता You है। work, O God, in their life. वचन हम बोलते हैं, We speak the पर कार्य word. आप ही The करता work है। you do. पवित्र आत्मा आप करता है, You do it, Holy ना तो बल Spirit. से, Not by ना might. तो शक्ति Not से, by power. पवित्र आत्मा के द्वारा By the Holy हम Spirit. सब We बड़े all बड़े कार्य will do करने great के things. तू कार्य करता You है। work, O God. गवर्नमेंट को तेरे हाथ में Pray for देता the है। government. मोदी जी और उसकी सरकार Pray को, for our Prime Minister Modi Chief and his Ministers, chief ministers, डॉक्टर्स और नर्सेस, doctors, nurses. We bless them. सारी लोगों को तेरे हाथ We में, place all the हॉस्पिटल्स को people in तेरे their हाथ hands. में, Hospitals in their hands. हॉस्पिटल्स में होने वाले रोगियों के लिए We प्रार्थना pray है। for all the patients इन in दिनों the में लोग hospitals. फटाफट चंगाई पाए। That many people just be immediately healed. हॉस्पिटल में यीशु मसीह आपका दर्शन होने देते। Let there be a vision in the hospitals. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. चंगाई की सामत मैंने Let your healing power flow. कलीसियाओं को तेरे हाथ में Bless देता हूं। all the churches, चर्चेस छोटी बड़ी the सब small and the चर्चेस big, all the इंडिया के churches कोना कोना में in the corners of this earth. 6,50,000 विलेजेस We में pray तेरे for the कलीसिया होने दे। 650,000 villages that there be churches raised up there. हर विलेज में कलीसिया होने Let दे। there be church in every पास्टर्स लोग, village. मजदूर लोग को तैयार कर Lord, दो। raise up prophets खेत and पक चुका church है। pastors. खेत पक The चुका है, harvest is कटनी plentiful. तैयार है, The harvest is ready. मजदूर लोग को तू तैयार But कर। Lord, you prepare the laborers. प्रार्थना करते जवान लोग खड़ा We होंगे pray for गांव the जाने के youngs लिए। that they will go to the वे villages. तैयार होकर कलीसिया बनाने के They लिए will गांव prepare गांव and be जाने के able लिए to make churches there. आशीष कर दो। Bless you. सारी पास्टर्स को तेरे हाथ में We देता give हूं, all the pastors in परिवारों their को hands. तेरे हाथ में देता All the हूं, families in their बच्चों hands. को तेरे हाथ में देता Give हूं। the children in their स्पेशली hands. विश्वासी लोग Especially जो यीशु believers मसीह को जाने, who knows वो Jesus. छुप कर सोएंगे नहीं, They will not पर sleep, तेरी Lord. महिमा करेंगे, That they glorify your name. सुसमाचार They फैलाएंगे। will spread your प्रभु जी gospel. तेरे राज्य फैलेंगे, That your name will be glorified. झुंड के झुंड कलीसिया में आने देते। Multitudes will come into your church. सारी महिमा गौरव All आदर glory तुझे and देता honor हूं। and power and praise. यीशु to के you. नाम से मांगता In हूं, Jesus' name we सुन pray. और Hear ग्रहण an कर। answer. और सबने कहा And all God's people said, आमेन, Amen, Amen, आमेन, Amen. आमेन। आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करिए, Please write down how you felt hearing the word today. ताकि हम वो सुनेंगे, पक्का आपके लिए प्रार्थना When we करेंगे। hear it, we'll always pray for अगर you. प्रभु आपके जीवन में कुछ If अद्भुत God has किया, done any गवाही दी, testimony for you, वो गवाही लिखे, please नहीं तो write the हमें फोन comments करिए, or phone us ताकि up. हम मिलकर प्रभु की So आराधना together we करें। हम worship and जानते हैं प्रभु rejoice. बहुत कुछ कर रहा है, We know that God has done many things. पर वो कार्य हम तभी हमें मिलेगा जब आप बोलेंगे।
We'll only come to know when you say it to और ये us. प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, If you like this program, शेयर करिए share it with आपके others, दोस्तों के with साथ, your friends, आपके रिश्तेदार, your relatives, आपके परिवारों के with your साथ। family. आप आशीष पा रहे हैं, You're blessed. उनको भी आशीष दें। Bless them too. पिता परमेश्वर का The love प्रेम, of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र आत्मा की Christ, fellowship सौभाग्य with the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us यीशु की till बादलों में the आने coming of तक Jesus. बने रहे। Be और with सबने us. कहा And all God